Hello students, welcome to Achievers classes, and we know that our tagline is believe to achieve. So we are going to start our video number 5 of class 10 maths MCQ series. Our first question is we are going to discuss 21 number question. मतलब आज हम लोग जो है from 21 to 30 तक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे सामने एक द्विघात समीकरण ये है। बोला गया है कि इसमें मूलों की प्रकृति बताइए। जैसा कि आप जानते हो स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस देखने हैं, तो डी का वैल्यू निकाल के आप मूलों की प्रकृति निकाल सकते हो, जो आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। सेकंड नंबर वीडियो ध्यान से देखिएगा, एकदम डीप में समझाया गया है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये होगा -6², ठीक है। -6² हो जाएगा हमारा 36, -4AC, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 से 24 माइनस करेंगे, 6 से 2 गया हमारा 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 से 1 गया क्या बचेगा 12, ठीक है। मतलब डी का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जब भी हमारा डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और असमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक और असमान, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन में ध्यान से पढ़िए पॉज करके क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0 द्विघात समीकरण है, इसमें मूलों की प्रकृति बताए। तो सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 जैसा बनाना है। तो इसका आंसर को आपको कमेंट करना है कि आंसर कितना नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है आपका कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। याद रखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है एकदम ध्यान से, ठीक है, तसल्ली से समझिए इस चीज़ को। लिखा हुआ है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 4x + k, और इसमें इक्वल्स टू क्या दे दिया इसको 0। अब यहाँ ये बोला गया है कि आपको k का मान निकालना है। अब आप सोच सकते हो हर बार तो हम लोग x y z का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इस बार k का वैल्यू क्यों फाइंड करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू जो हम यहाँ पे गुणांक रहता है उसका वैल्यू भी फाइंड करने दिया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमेशा एक कंडीशन के साथ आते हैं। अब वो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो लिखा होगा मूल समान है, और अगर मूल समान है तो इसका मतलब पक्का डी का वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए। पहले आप बताइए डी का वैल्यू कितना होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, डी का वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0, ठीक है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पहले ही बोल लेना, b² - 4ac = 0। अब b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है -4 का स्क्वायर, -4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k। ये जो k है वो c का वैल्यू है, ठीक है। बराबर क्या आ गया 0। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई में है, -4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया 4k बराबर 0 इक्वल्स टू। अब आगे देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा -4k बराबर -16, ये +16 इधर जाएगा तो बन जाएगा -16। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, k = हो जाएगा 16/4, और ये हो गया 4 4 ज़ा 16। मतलब k का जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो वो है हमारा 4 4 ज़ा 16, ठीक है 4। और देखते हैं आंसर आया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे थे, आंसर आया है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आपको एक क्वेश्चन हम डिटेल में बता दिए हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट में अगर आंसर लिख रहे हो तो इसका मतलब करना क्या है कि आप जो है मतलब ये कर रहे हो आप कि आप फोकस किए हो वीडियो को। जब भी वीडियो खोलोगे आप पहले एक कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी या कुछ भी ले लीजिए, सारा क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद उसको बनाने का कोशिश करिए। जिस क्वेश्चन को हम बोल रहे कमेंट सेक्शन में लिखने, उसको सॉल्व करिए, उसका आंसर देखिए सही आया या नहीं आया, उसके बाद उस आंसर को कमेंट करिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारे पास है कि द्विघात समीकरण 3x² + kx - 4 = 0 का एक मूल 4 है तो k का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझते हैं कि हमसे पूछा गया है कि k का मान क्या
होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 3x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा एक कंडीशन दिया जाएगा। पिछले बार कंडीशन ये था मूल समान होंगे। इस बार जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन ये है कि इसका एक जो मूल है, कोई भी एक मूल जो है, आप जानते हो 2 ठो मूल आएगा, तो कोई भी एक मूल का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है जो है 4। और मूल का मतलब तो आप जान रहे हो, x का वैल्यू, इसका मतलब क्या दे दिया गया है 4। तो हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को इस समीकरण में बैठाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बैठाने पे क्या k बचता है हमारे पास। तो इसको हम यहाँ अगर बैठाते हैं तो ये होगा 3 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 प्लस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4k 48 से माइनस 4 हो जाएगा हमारा प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू अगर हम देखें तो ये प्लस 44 इधर जाके माइनस 44 और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में होगा, डिवाइड में। जब ये कैंसिल होगा तो बचेगा 11। मतलब k का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो आया है -11। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा आंसर आया है या नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में जो है हमारा आंसर है कि k का जो वैल्यू है वो कितना है, -11। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे इसको। कोई भी एक मूल देने से क्या करना है, वैल्यू बैठाना है और k का वैल्यू निकाल लेना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है कि द्विघात समीकरण दिया गया है आपको और कोई भी एक मूल दे दिया है जो है 1, मतलब x का वैल्यू दिया है 1, k का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। सेम बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और जिम्मेदारी लीजिए कि वीडियोज़ आ रही है तो वीडियोज़ को देखें। अगर देखोगे तब जा कर के एग्ज़ाम में ना 100 में 100 या 98 97 99 ऐसा नंबर आएगा। 15 दिन पहले, 1.5 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, पास मार्क्स आएगा, फिर सोच लो। नेक्स्ट है हमारा 27। फिर दिया गया है एक द्विघात समीकरण है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 27 का सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण है हमारे सामने ax² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में और बोला गया है हमें कि a का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, a का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यहाँ भी हमको कांस्टेंट निकालना है। लेकिन अब दिमाग में आएगा कंडीशन कहाँ है सर, कंडीशन कहाँ है, वेयर इज कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि मूल जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। और आप समझ गए कि मूल अगर हमारा समान है तो इसका मतलब d का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 23 बनाए थे कि d का वैल्यू 0 करके यहाँ पे b² माइनस 4ac को बैठा करके k का वैल्यू निकाले थे, वैसे ही सेम आपको क्या करना है, b² माइनस 4ac रखना है। यहाँ रखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब एक बात बताइए, b का वैल्यू तो -4 है, -4 स्क्वायर होगा, -4a का वैल्यू तो पता है हमको, a का वैल्यू a ही लिखा हुआ है तो a लिख देंगे, c का वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब बताओ यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो यहाँ 16 बनेगा, -4a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस जगह पे a बराबर क्या आएगा, जब ये 16 प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, मतलब ये हुआ -16। और ये -4 जब मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, मतलब हो गया -4। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें हमारा a का वैल्यू 4 आया। क्या किसी ऑप्शन में a का वैल्यू 4 है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, 28 में चौथा ऑप्शन में a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखाई देता है कि आपको जो है k का मान निकालना है। ठीक है, तो k का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 29 में।
इसको भी आप ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में बनाओगे, ठीक है, और बताना कि आंसर कैसे आएगा। इसको ट्राई करोगे, इसको हम बता देते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर लिखोगे। और हम एक बात बताते हैं आपको, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं होता है कि आप जब कंपेयर कर रहे होगे तो उस समय प्लस माइनस का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो पहले आप बनाइए, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 29 नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 29 एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। विश्वास है आप बना लेंगे, अगर नहीं बना पाएँ तो हमको बोलिएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हो, डी का वैल्यू 0 रख के बनाना है। तो इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, ठीक। और याद रखिए, जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 29 बना रहा है, ठीक है, और मेरे को कमेंट किया, और अगर वो मेरे क्लासेस में पढ़ता है तो हम उस बच्चे को पक्का कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। इतना आप याद रखिए। अगर आप ऑफलाइन बैचेस में इनरोल्ड हो यहाँ पे और आप वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक। और अगर इनरोल्ड नहीं हो तो इनरोल हो जाइए। जितना ज़्यादा इनरोल्ड होगे ऑफलाइन बैचेस में उतना ज़्यादा जो है आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि लर्निंग का एक्सपीरियंस यहाँ बेटर क्यों मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो में एक बात कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को, वीडियोज़ को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि वीडियोस आती रहे और आप देख देख के लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाएं, लर्निंग करें, अब नॉलेज बढ़ाएं, ठीक है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, जो होगा हमारा वीडियो नंबर 6 क्लास 10 MCQ का। ये था वीडियो नंबर 5। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।